नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है RKY टेक ब्लॉग चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसका वृद्धा पेंशन कैसे बनवाएंगे बिना खर्चा बिना भाग दौड़ के घर बैठे। चलिए इसी के बारे में आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, बैंक खाता, वोटर आई कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक इस तरह का फॉर्म जो भर के, अगर आपके खुद से अगर लैपटॉप है तो आप अपने खुद से स्कैन करके आप ऑनलाइन कर सकते हैं या तो साइबर में जाके ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा कि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। तो यहाँ सबसे पहले आ जाएंगे लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ से क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। हम यहाँ पर एक सर्च बार दिखाई देगा, इस सर्च बार को हम में टाइप करेंगे SSPMIS। इसके बाद हम यहाँ से सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे सोशल सिक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको जो यहाँ से हम फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखेंगे रजिस्टर्ड फॉर MBPI, यहाँ से इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एज पर आधार के अनुसार अपना डिस्ट्रिक्ट है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आपका कौन सा ज़िला है उस ज़िला को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपका कौन सा ब्लॉक है उस ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मतदाता संख्या मतलब जो ईपिक नंबर होता है कुछ इस तरीके का जो यहाँ दिखाई देगा, उस ईपिक नंबर को यहाँ पे डाल लेंगे। ईपिक नंबर डालने के बाद यहाँ नीचे देखेंगे, अब यहाँ पर ईपिक नंबर डाल लेने के बाद अब यहाँ पर नेम एज पर ईपिक मतलब वोटर ID कार्ड के अनुसार इसमें हम यहाँ पर नाम डाल लेंगे। नाम डाल लेने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे आधार नंबर, तो इस बॉक्स में आधार नंबर डाल लेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंटर आधार, तो यहाँ पे आधार नंबर डाल लेंगे। अब यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद नेम एज पर आधार मतलब आधार के अनुसार इस बॉक्स में आप अपना नाम डाल लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आधार के अनुसार जन्म तिथि, तो आपके आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को इस बॉक्स में हम यहाँ पे डाल लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले साल आपका कौन सा साल जो है जन्म का उसको यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद महीना कौन सा महीना है उस महीना को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डे कौन सा दिन है उसको हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वैलिड आधार पर क्लिक कर लेंगे। वैलिड आधार क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके का लोडिंग होगा। लोडिंग होने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आधार सक्सेसफुल वैलिड वेरीफाई हो गया है। अब यहाँ पे नीचे बटन पे आ जाएंगे, जो यहाँ पर देखा है प्रोसीड यानी प्रक्रिया शुरू करें, यहाँ से क्लिक करके हम अपना प्रक्रिया शुरू कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे आप जो भी प्रक्रिया प्रोसेस पहले किए हैं, जैसे मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना का नाम पहले से आ चुका है, नाम आपका आ चुका है आधार के अनुसार, एज आपका आ चुका है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे बेनिफिशियरी मदर नेम, यहाँ पर अपना माता का नाम डाल लेंगे, जो भी आपका माता के नाम है यहाँ पे माता के नाम डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिता के नाम, यहाँ पर पिता के नाम डाल लेंगे, जो भी आपका पिता के नाम आधार के अनुसार हो यहाँ पे डाल लेंगे इस बॉक्स में। पिता के नाम डाल लेने के बाद यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, AC OBC EBC जो भी कैटेगरी में आते हैं वहाँ से हम इस कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि मोबाइल नंबर, तो आपके कौन सा मोबाइल नंबर है आपके पास उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर हम डाल लेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे।
नीचे आने के बाद यहाँ देखेंगे कि आवेदक का आवासीय पता, यानी यहाँ पर अब हम पता जो है डालेंगे। तो पता डालने के लिए यहाँ पे देखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट तो पहले से सिलेक्ट है और ब्लॉक आपका पहले से सिलेक्ट है। अब यहाँ पे देखेंगे एरिया, कौन सा एरिया है, अर्बन या रूरल, यानी ग्रामीण या शहरी। तो आप जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर ग्रामीण है तो रूरल कर लेंगे और शहरी है तो अर्बन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है पंचायत का नाम। आप कौन सा पंचायत में रह रहे हैं उस पंचायत का अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आता है विलेज, आपके पंचायत में कौन सा विलेज है, गांव है, उस गांव को यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद वार्ड, तो ये खुलता नहीं है, ऐसे कि ही तैसे रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिए, जो सा भी एड्रेस है आपका यहाँ पे एड्रेस डाल लेंगे। एड्रेस डाल लेने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि पिन कोड है, तो आपका क्षेत्र में एरिया में कौन सा पिन कोड है उस पिन कोड को हम यहाँ पे इस बॉक्स में डाल लेंगे। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद अब यहाँ पे दिखाई देगा आवेदक का बैंक डिटेल्स। अब यहाँ पे हम बैंक का डिटेल्स फिल कर लेंगे, जितने भी जगह खाली है, जैसे बैंक का नाम हो गया, IFSC कोड हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, ब्रांच हो गया, ये पूरी डिटेल्स डाल लेने के बाद तो यहाँ सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, कौन सा बैंक है उस बैंक का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। नाम को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रांच का IFSC कोड है, खुद से सिलेक्ट हो जाता है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का रहेगा तो। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ब्रांच का नाम, तो यहाँ पे हम ब्रांच का नाम डाल लेंगे। ब्रांच का नाम डालने के बाद अब यहाँ पे देखिए अकाउंट का लेंथ, यानी आपके खाता कितने अंक का है वो दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे अकाउंट नंबर, आपका कौन सा अकाउंट नंबर जो भी है आप उसमें अकाउंट नंबर इसमें फिल कर देंगे। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद और यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देंगे, जो आपके नाम के अनुसार जो अकाउंट नंबर है उस अकाउंट नंबर को इसमें हम डाल लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आवेदक के दस्तावेज अपलोड करें, तो आवेदक का दस्तावेज कौन कौन सा है, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, एक फ़ोटो हो गया, बैंक का पासबुक हो गया और फॉर्म हो गया। तो इस सब को हमको 200 MB में अपलोड करना है। तो अपलोड कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि चूज फाइल है, तो जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे तो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी सिस्टम में एक फाइल बनाकर पहले से रख लिया जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइल को हम पहले से इस चूज फाइल में चल जाएंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको हम यहाँ से सब में सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे अभी देखिएगा कि एक फ़ोटो हम सेलेक्ट कर लिए हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फ़ोटो का JPG में जो भी है वहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि आई एग्री बॉक्स है, इस बॉक्स में हम टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ देखेंगे कि आपका एक ब्रांच का नेम छूट गया है, उसको ब्रांच नेम को हम फिर से दोबारा फिल कर लेंगे, जो भी ब्रांच है। उसके बाद जब ब्रांच नेम फिल करने के बाद इसके बाद है सबमिट एप्लीकेशन डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखा है डू यू सबमिट फाइनल एडिशन नॉट अलाउड टू सक्सेसफुल सबमिट, यहाँ से हम ओके कर लेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके का प्रोसेस होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल सामने आ चुका है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म गलत है या सही है। जो अगर गलत है तो अभी से एडिट कर सकते हैं और नाम, एड्रेस, बैंक डिटेल्स सारी चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे डॉक्यूमेंट्स व्यू है, तो यहाँ पे से आप डॉक्यूमेंट्स व्यू करके आप आधार या बैंक खाता फॉर्म जो भी है ये भी चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक हम व्यू करके देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को। तो देखिए यहाँ पे ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद यहाँ देखिएगा कि ये पासबुक है जो हमने PDF बनाकर 200 MB में अपलोड किया था। उसके बाद यहाँ आधार डॉक्यूमेंट्स है, आधार डॉक्यूमेंट्स को भी यहाँ पर देखिए, आधार कार्ड जो 200 MB का बनाकर हमने लोड किया था वो भी दिखाई दे रहा है।
तो इस तरह के हम सबको चेक कर सकते हैं। सारी डिटेल्स चेक करने के बाद अब यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन, अगर कुछ गलती है तो यहाँ से हम एडिट कर लेंगे। अगर सब चीज़ सही है तो यहाँ से हम फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जो सारी डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ से हम फाइनल सबमिट कर लेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, अलाउड फॉर आफ्टर सक्सेसफुल सबमिट। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आपका बेनिफिशियरी आईडी है और यहाँ पे नाम है। अब यहाँ पे देखा यू हैव सक्सेसफुल एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन, डेट इतना तारीख को है। अब यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट एक रिसिप्ट प्राप्त होगा। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक रिसिप्ट प्राप्त होगा। उस रिसिप्ट को यहाँ डाउनलोड हो चुका है। अब इसको हम ओपन करके या एक प्रिंट निकाल कर कंप्यूटर द्वारा हम इसको रख लेंगे। इसके बाद आपका 45 दिन होने के बाद आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। स्टेटस चेक करने के बाद आपका पेंशन रिजेक्ट है या चालू है वो भी आप देख सकते हैं।